thermal expansion of concrete as per IS code 456/2000 सिविल इंजीनियर शुड नो। यानी कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं वो जो थर्मल एक्सपेंशन को अफेक्ट करते हैं, हमें एक्सपेंशन जॉइंट क्यों देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। आपका स्वागत है सिविल मेड सिंपल फॉर यू में। अब देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन इन कंक्रीट। इसका आंसर यह हो सकता है कि एक्सपेंशन, उसका नाम ही है थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन होगा तब भी थर्मल एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन द कंक्रीट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगा, घटेगा तो कंट्रैक्शन होगा। लेकिन ये चेंज है, थर्मल चेंज है इन कंक्रीट है, और यही हमारे कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप करता है, यानी उसको खिंचाव डेवलप करता है और उसको क्रैकिंग उसमें डेवलप होती है। तो इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो यानी उसका टेम्परेचर बढ़े या घटे, चेंज इन द टेम्परेचर है बेसिकली। तो अब यदि ये घट रहा है, बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये डेफिनेशन तो समझ ली, तो लेकिन इसका इफेक्ट क्या होता है, कंक्रीट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन कंक्रीट। ये इफेक्ट है टेम्परेचर चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन शॉर्टनिंग विल क्रैक कंक्रीट। यानी यदि टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कंक्रीट शॉर्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो क्या होगा, ये कंक्रीट क्रैक होगा। एंड दैट आर हेल्ड इन प्लेस आर स्टैंड बाई अनदर पार्ट ऑफ। यदि कंक्रीट के मेंबर्स आपस में इन प्लेस हैं, हेल्ड हैं, यानी यदि रिस्ट्रिक्ट हैं, कंक्रीट ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ साथ आगे पीछे हो सके। यदि आपने बेयरिंग प्रोवाइड की है या कोई आपने इस तरह से उसमें अरेंजमेंट किया है कि टेम्परेचर के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है मेंबर, तो उसके साथ में वो भी मूव करे, तब तो उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। पर नॉर्मली यदि कंक्रीट का पार्ट हेल्ड है या दूसरी पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो बट नेचुरल उसमें स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। और इट आकाश ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंशियल, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से आता है। और इफ प्रॉपर जॉइंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, इफ प्रॉपर जॉइंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड, देन कंक्रीट विल क्रैक ड्यू टू एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कंक्रीट डेफिनेटली विल क्रैक। क्यों क्रैक हुआ? क्योंकि कंक्रीट इज नॉट एन इलास्टिक मटेरियल, और दूसरा कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। और जब एक्सपेंशन होता है या कंट्रैक्शन होता है तो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट में अब ये क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स क्या हैं जिनके ऊपर ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है। तो देखिए इसके 5 फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है। वो 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि एक तो एग्रीगेट का टाइप क्या है, किस तरह का एग्रीगेट है, उसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करेगा। इसी तरह से नेचर ऑफ सीमेंट क्या है, किस तरह का सीमेंट हमने इस्तेमाल किया हुआ है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। फिर सीमेंट के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि सीमेंट का कंटेंट कितना है उसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी आप आसपास के वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना गीलापन है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और लास्टली साइज ऑफ द सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है इन सारे 5 फैक्टर्स में, ऑफ दीज फैक्टर्स एग्रीगेट टाइप हैज़ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, यानी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा एग्रीगेट टाइप का, है ना, ऑन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंक्रीट। तो एग्रीगेट टाइप ही इसको मेनली आपको देखना है, और उसी के ऊपर कौन से टाइप का एग्रीगेट है, उसी एग्रीगेट के टाइप के ऊपर ये इसका थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फॉर कंक्रीट विद डिफरेंट एग्रीगेट्स कितना होता है। IS 456 ने क्या दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। टाइप ऑफ एग्रीगेट हम एक तरफ लिख लेते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट किस में आएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। जैसे क्वार्टराइज का यदि आपका एग्रीगेट है
तो उसका आएगा 1.22 1.3 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपका सैंडस्टोन का एग्रीगेट है तो 0.92 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आपका ग्रेनाइट से एग्रीगेट बना हुआ है तो 0.72 0.95 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा। और बेसाल्ट है यदि तो 0.82 0.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू पर डिग्री सेंटीग्रेड ये इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होगा। और लास्टली लाइमस्टोन का 0.62 0.9 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, एवरेज जब डिजाइन करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है तो एवरेज वैल्यू ऑफ कंक्रीट में हम कितना ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये इनका नॉर्मली हम क्या करते हैं, या तो बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट या फिर सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन ही नॉर्मली यूज होता है। तो इसकी ऑन एन एवरेज 1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बेसिस पे यदि कुछ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसमें कितना थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उसका छोटा बड़ा हो जाएगा वो मेंबर। जैसे मान लीजिए लेंथ ऑफ ए मेंबर इज 45 मीटर, 45 मीटर है यदि, तो यानी 45,000 mm इसकी लेंथ हो गई। अब देखते हैं इसका डिफरेंस इन मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री है। मैक्सिमम मिनिमम मान लीजिए ठंड की बात करें तो मान लीजिए रात को 5 डिग्री है, दिन में 25 डिग्री है, तो डिफरेंस कितना हो गया 25 - 5 20 डिग्री। या फिर गर्मी की बात करें, मान लीजिए 25 डिग्री रात को है, 45 डिग्री दिन में है, तो 20 डिग्री के करीब का यदि हम ऑन एन एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस लेते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा कंक्रीट के अंदर 45 मीटर के मेंबर में इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा इंटू लेंथ ऑफ द मेंबर एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अल्फा एल इंटू टी होता है। आप जानते ही हैं कि कितना लेंथ में वेरिएशन आएगा अल्फा इंटू एल इंटू टी। तो अल्फा की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। हमने अभी देखा था कि एवरेज वैल्यू ऑफ कंक्रीट का कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन इतना होता है। एल कितना है, हमने 45 मीटर का मेंबर लिया है तो 45,000 mm हो गया, इंटू टी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना हो गया, इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 mm। यानी 45 मीटर के मेंबर में नॉर्मल चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कितना मेंबर 9 mm वो छोटा बड़ा हो रहा है। 9 mm का मतलब ये है कि आपने यदि 9 mm का वहाँ पे गैप नहीं दिया तो 9 mm का जो गैप अपने आप उसके अंदर कंक्रीट के अंदर फट के बन जाएगा, क्योंकि उसना वो थर्मल एक्सपेंशन कंट्रैक्शन हो रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कंक्रीट के अंदर इस क्रैक को अवॉइड करने के लिए हम थर्मल एक्सपेंशन को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। आपको पता ही होगा। तो एक्सपेंशन जॉइंट ही हम इसलिए देते हैं। तो इफ लेंथ ऑफ द मेंबर इज मोर देन 45 मीटर तो हम क्या करते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड। नॉर्मली हम पढ़ते भी होंगे कि 45 मीटर से ज़्यादा यदि लेंथ हो किसी स्ट्रक्चर की तो हमें एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है। तो ये आपको बेसिकली हमने आपको बताया कि उसका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट उसके एज पर कोड क्या होते हैं, उसके थर्मल एक्सपेंशन हम कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल से। आशा करता हूं कि आपको ये बड़ी सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।